हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर ससुराल में आई चार गरीब बहुएं। बड़गांव की संकरी गलियों में चार बहनें गरीबी के साए में पली बड़ी। उनके पिता रामलाल गांव के मंदिर में पुजारी थे और माता सरस्वती देवी गृहिणी। घर में कभी खाने को पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटियों को संस्कारों और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। किसी चमत्कार की तरह चारों बहनों की शादी शहर के जाने माने उद्योगपति परिवार सिन्हा हाउस में हो गई। घर का वैभव देखकर उन्हें लगा कि अब उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमीर परिवार में ना कर भी उन्हें संघर्ष से गुजरना होगा। रामलाल की चार बेटियां सुमन, राधा, गीता और कमला अपने माता पिता की लाडली थी। बचपन से ही वे गरीबी का सामना करती आई थी, लेकिन चारों ने मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना सीखा था। गांव में सभी उनकी सादगी और संस्कारों की मिसाल देते थे। गांव में एक सेठ जी रहते थे, महेश्वर प्रसाद सिन्हा। उनके चार बेटे थे, अजय, विजय, संजय और दीपक। वे अपने बेटों के लिए संस्कारी और सादगी भरी बहुएं चाहते थे। जब उन्होंने रामलाल की बेटियों के बारे में सुना तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा। यह किसी सपने के सच होने जैसा था। शादी धूमधाम से हुई और चारों बहनें अपने पति के साथ ससुराल आ गईं। विशाल महलनुमा हवेली, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर चीज राजसी ठाठ से भरी हुई थी। लेकिन ससुराल के भीतर का माहौल अलग था। पहले दिन ही चारों बहनों को समझ में आ गया कि यह अमीर परिवार दिखने में जितना समृद्ध था, अंदर से उतना ही कठोर था। सुमन सबसे बड़ी थी, इसलिए उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी गई। सासू माँ ने उसे सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ और रसोई संभालने का आदेश दिया। नौकरों के होते हुए भी उसे हर काम की निगरानी करनी पड़ती थी। अगर कुछ भी गलत होता तो सास तुरंत उसे ताने मारने लगती। गरीब घर से आई हो, ठाठ तो मिल गए, लेकिन संस्कार कहाँ गए। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। राधा के पति विजय बड़े बिजनेसमैन थे और अक्सर पार्टी में जाते थे। राधा को भी उनके साथ जाना पड़ता, लेकिन उसे महंगे कपड़े पहनने, अंग्रेजी में बातचीत करने और बड़ी बड़ी सोसाइटी की आदत नहीं थी। सासू माँ उसे हमेशा ताना देती, देखो हमारी बहू कैसी अनपढ़ लगती है, इसको फैशन की समझ ही नहीं। हालांकि परिवार अमीर था, लेकिन गीता को कभी अपने मायके वालों की मदद करने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। जब उसने पति संजय से कहा कि वह अपने माता पिता की मदद करना चाहती है, तो उसे जवाब मिला, तुम अब इस घर की बहू हो, तुम्हारे मायके वालों का बोझ उठाने का काम हमारा नहीं। सबसे छोटी बहू कमला को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन ससुराल में पढ़ाई को लेकर कोई प्रोत्साहन नहीं था। जब उसने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो सास ने डांटते हुए कहा, बहुओं का काम घर संभालना होता है, किताबें पढ़ने का नहीं। चारों बहनों ने महसूस किया कि अमीरी के इस घर में उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। वे सोने के पिंजरे में कैद पक्षियों की तरह थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सुमन ने धीरे धीरे अपने व्यवहार और सूझबूझ से घर में बदलाव लाना शुरू किया। उसने रसोई का प्रबंधन बेहतर किया, नौकरों से दोस्ताना व्यवहार किया
और धीरे धीरे सासू माँ को विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ गरीब घर की बेटी नहीं, बल्कि इस परिवार का आधार बन सकती है। राधा ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, फैशन के बारे में पढ़ाई की और अपने पति के साथ पार्टी में आत्मविश्वास से जाने लगी। धीरे धीरे समाज ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी और उसकी सास को भी स्वीकार करना पड़ा कि वह किसी से कम नहीं थी। गीता ने अपने पति को समझाया कि अमीरी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि लोगों की मदद करना उतना ही जरूरी होता है। उसने बिजनेस में अपने पति का हाथ बंटाना शुरू किया और अपने मायके वालों की मदद के लिए खुद एक नया बिजनेस शुरू किया। कमला ने हार नहीं मानी। उसने छिपकर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे अपनी मेहनत से परीक्षा पास की। जब उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई, तो सबको यकीन हो गया कि पढ़ाई से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। चारों बहनों ने धीरे धीरे अपने ससुराल के माहौल को बदल दिया। सुमन अब घर की मुखिया जैसी हो गई थी। उसके निर्णयों का सम्मान किया जाने लगा। राधा को अब सोसाइटी में एक आत्मनिर्भर और समझदार महिला के रूप में पहचाना जाने लगा। गीता का बिजनेस बढ़ा और उसने अपने मायके के अलावा कई जरूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। कमला अब पढ़ाई की मिसाल बन गई और उसकी सास ने खुद उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तुमने हमारी सोच बदल दी। चारों बहनों ने यह साबित कर दिया कि गरीब घर से आई लड़कियां भी अपने आत्मसम्मान और मेहनत से अमीर परिवार में अपना स्थान बना सकती हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अमीरी सिर्फ धन से नहीं, बल्कि दिल की उदारता से भी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ससुराल में चाहे जितनी भी चुनौतियां आए, अगर धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत से काम लिया जाए, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मनिर्भरता और सम्मान के रास्ते पर चलने वाली औरतें न सिर्फ खुद को, बल्कि पूरे समाज को बदल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।